हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 9 का अध्याय 4 जो हमारा चल रहा था उसका प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 हमारा एकदम छोटा सा है, इसके बाद में हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 4.3 तक की सभी प्रश्नावली नहीं देखी तो पीछे की क्लास पूरी अच्छे से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से एक न एक पक्का आने वाला है। जो ग्राफ का क्वेश्चन था ना, इसमें आपको समीकरण बना के ग्राफ बनाना, तो उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन आप पक्का कर लेना, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे प्रश्नावली 4.4 पे। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, उनको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन को करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, उनको पहले 1 बाय 1 करके अपन समझते हैं। आज का हमारा जो मेन परिचय पाठ, मेन टॉपिक क्या रहने वाला है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से समांतर रेखाओं के समीकरण, ठीक है ना। कि एक्स अक्ष से मान लो और ये वाई अक्ष है, इसके समांतर रेखा होगी। एक्स अक्ष के समांतर क्या रेखा होगी, ये वाली। अगर वाई अक्ष है तो इसके समांतर रेखा क्या होगी, ऐसे इधर वाली। तो इनके समीकरण क्या बनेंगे वो अपन पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है, कार्तीय तल पर 2 जीरो 3 जीरो माइनस का 3 जीरो 4 जीरो एन जीरो के सभी, ये सभी अंश पर स्थित है। अपन कार्तीय तल ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं, उसमें किसी भी बिंदु के निर्देशांक दर्शाना सीख चुके हैं। अब देखो मान लो कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2 जीरो है, माइनस का 3 जीरो है, 4 जीरो है, या एन जीरो। मतलब एन जीरो का मतलब क्या, एन यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। मैं बोल दूं 8 जीरो है, 7 जीरो है, 6 जीरो है, कहने का मतलब एन की जगह यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये वाई का मान है ना, ये सब जगह क्या है, जीरो जीरो ही है। तो क्या होगा देखो, ये सभी अक्ष पर स्थित है। तो कहने का मतलब क्या, ये सभी के सभी कहाँ पे स्थित होंगे, अक्ष पर स्थित होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो अपन जब मैं आपको ग्राफ बना के समझाऊंगी ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हमें क्या ध्यान में रखना है कि एन बराबर एन और जीरो क्या है, ये सब इस प्रकार से मान लो कि अक्ष की कोई वैल्यू हो, वाई का मान जीरो हो। अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जीरो, कुछ भी अक्ष का मान कुछ भी हो सकता है, एक से लेके एक नहीं, कोई भी वास्तविक संख्या बोल दो आप, ठीक है ना। तो उनमें से कोई भी हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये सभी क्या है, अक्ष पर स्थित है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अक्ष पर प्रत्येक स्थित, अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक जीरो होता है। ये मान लो अक्ष है ना, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस पर स्थित जितने बिंदु है ना, इनका वाई निर्देशांक क्या होगा, जीरो ही होगा। ये अक्ष है ना, इस पर स्थित प्रत्येक जो भी बिंदु है उनका वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कहा गया। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये तो क्या था, अक्ष पर था, इसका उल्टा लेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या होगा, जीरो होगा। ये अपन ऑलरेडी पीछे की प्रश्नावली में परिचय पाठ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं। फिर क्या है, अक्ष बराबर जीरो वाई एक्स का समीकरण है। अक्ष बराबर जीरो मतलब क्या है, अक्ष बराबर मान लो जीरो है, तो देखो क्या है, वाई एक्स का समीकरण। तो ये किसका समीकरण होगा, वाई एक्स का समीकरण होगा। अक्ष बराबर अगर जीरो दिया है तो ये किसका समीकरण होगा, वाई एक्स का समीकरण होगा। इसी प्रकार आपको y बराबर जीरो दिया तो किसका समीकरण होगा, अक्ष अक्ष का, ठीक है। आगे आओ, अक्ष बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। अक्ष बराबर a, इसका मतलब क्या है, अक्ष बराबर या a कुछ भी हो सकता है। a मान लो माइनस का 4 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, कोई भी मान दिया है, तो वो किसके समांतर सरल रेखा होगी। अगर अक्ष का मान आपको दिया है, मान लो अक्ष बराबर a यानी अक्ष बराबर कोई भी संख्या दे दी है या कोई भी वैल्यू दिया है, तो जो भी हमारी आएगा आलेख में वो किसके समांतर बनेगी, सरल रेखा वाई एक्स के समांतर। आलेख जो भी आएगा ना, अक्ष बराबर ए का आलेख जो भी बनता है ना, वो वाई एक्स के समांतर सरल रेखा होती है। अक्ष बराबर आपको कोई भी मान दिया है तो उसका आलेख जब बनाएंगे तो उसमें जो रेखा आएगी ना वो किसके समांतर होगी, वाई एक्स के समांतर एक सरल रेखा होगी। जैसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आपको वाई बराबर दे दिया, मान लो एक्स जगह नहीं दिया, इस बार दे दिया वाई बराबर 2 है, तो जब इसका आलेख हम खींचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन को सोल्व कैसे करना है। हमें समझ में तो आ गया कि भाई इस प्रकार से कोई मान दिया, क्योंकि हमें पता है कि मैं अगर बोलूं कि x बराबर 4 है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण थोड़ी ना है, ये कौन सा हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। हमें पता है ये क्या है, जैसे मैंने बोल दिया आपको x माइनस 2 बराबर 0। अब ये हमारा कौन सा समीकरण है,
एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मान क्या हो जाएगा, x बराबर 2। अब मैं आपको बोलूंगी, अब इसको आपको मान लो संख्या रेखा पे दर्शाना हो तो हम इसको आसानी से, चलो इसको क्लीन करते हैं पहले, फिर समझते हैं। यहाँ पे एक समीकरण लिया है x माइनस 2 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण क्या है, इसको अगर मैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये मुझे दिख रहा है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, केवल और केवल एक, यानी दीजिए हल होगा। इसका हल क्या होगा, x बराबर 2। अगर आपको मैं बोलूँ इसको आपको संख्या रेखा पे दर्शाना, तो आप आसानी से दर्शा सकते हो। एक संख्या रेखा बनाओगे, बीच में 0 होगा, इधर प्लस का 1 2 3 4 इस प्रकार से 5, इधर आगे भी और अपन लिख सकते हैं। ऐसे इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और इधर माइनस का 5। अब मैं आपको बोलूँ इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो आप आसानी से दर्शा सकते हो। अगर प्लस का वैल्यू चाहे एक्स का हो चाहे वाई का हो, तो किधर दर्शाना है, इधर। अगर माइनस का वैल्यू दिया, चाहे वाई बराबर माइनस 2 दे या वाई बराबर 2 दे, तो इधर दर्शाना, वाई बराबर माइनस 2 दे तो इधर दर्शाना, ठीक है ना। तो अब हमें क्या दिया, y बराबर x बराबर 2 दिया, x का मतलब किधर होगा, यहाँ पे। तो हम इसको आसानी से दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 संख्या रेखा पे तो दर्शा सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि इसी को आपको क्या करना है, ऐसे मानना है कि ये कौन से है, दो चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में इसको चेंज करना है। तो इसको अपन दो चर वाली रैखिक समीकरण कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारा समीकरण क्या है, x माइनस 2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू तो मान लो एक गुणा x है, इसको लिख सकते हैं एक गुणा x करने का मतलब क्या x से होगा। y का वैल्यू हमें दिया नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0y माइनस 2 बराबर 0। अब देखो 0y का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 0 लिख दिया तो y का मान कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ पे क्या होने वाला, वापस 0 ही होने वाला है। 0 होगा तो हमारा समीकरण तो वो का, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इसका हो जाएगा प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 है, तो वो की हुई ना। लेकिन इसको अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब अपन प्रारूप देखते हैं तो कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रूप में होता है। तो अगर ये नहीं है तो इसको अपन बना सकते हैं, अपन ने बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम इसको आलेख पे कैसे दर्शाएंगे। अभी तो मान लो अपन एक दूसरा, एक से छोटा सा समीकरण लिया था, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा समीकरण लेते हैं, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि जब अपन इसको दर्शाएंगे आलेख पे तो हमें किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 3। इसको सोल्व करो आप, 2x इधर है, x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर माइनस का 3, इधर पहले से ये 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। 2x में से 1 निकालेंगे तो x आएगा 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4, किसके, माइनस के, यानी कि x बराबर क्या है, माइनस का 4। अब जब अपन को, अब इसको अपन एक चर वाला रैखिक समीकरण मान के संख्या रेखा पे दर्शाए तो आसान है दर्शाना। संख्या रेखा बना ली, माइनस का 4 इसका मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसका मतलब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस का 4, इसको अपन दर्शा दिए, ठीक है। अब इसी को अपन को क्या करना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण मान के इसका हल निकालना और हमें संख्या रेखा के, सॉरी, काटते तल पे इसको दर्शाना है, ग्राफ पे, ठीक है ना, आलेख खींचना है इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो x प्लस 0y बराबर माइनस का 4। अब देखिए हमारे दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, कैसे बना देखना। ये क्या हो गया, अक्स यानी ax, ये क्या हो गया by, और ये किसका हो गया, c का। इसको आप इधर लाओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0, यानी उसके रूप में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी रखूं, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूं, आप, मैं आपको बताती हूँ, देखो रख के अक्स, हमारा समीकरण क्या, अक्स प्लस, यहाँ पे मैंने मान लो 1 रख दिया, y बराबर रख दिया मैंने 2, ठीक है ना, y बराबर 2 रखूं, तो y बराबर 2 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 गुणा 2 बराबर माइनस का 4, तो x प्लस 0 बराबर माइनस का 4, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक है। अब मैं y बराबर रख देती हूँ माइनस का 3, y बराबर माइनस का 3 रख लूं तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस, मान लो यहाँ पे 3 रखा तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 बराबर माइनस का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। एक को रख लेते हैं अपन, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर रखते हैं 6 रखते हैं, चलो 6 रखा, y बराबर 6 रखा, क्योंकि 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 बराबर माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाया, इसको 0y लिखा, 0y लिखने का मतलब क्या है, y का कोई भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपने कन्वर्ट कर लिया है। तो जब इस प्रकार से कोई भी समीकरण आती है तो उसका मतलब क्या है कि हमें x का क्या मान मिलेगा हर बार, a, यानी हर बार। अभी अपन ने क्या पढ़ा था,
अक्स बराबर ए, तो अक्स बराबर ए का मतलब अक्स का मान क्या है, -4 है मान लो अभी। अब अक्स का 4 -4 है, तो वो किसके समांतर होगा, उसका आलेख वाई अक्स के समांतर एक सरल रेखा होगा। अब देखो इसका आलेख कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें जब अपन मान लिखेंगे, देखो यहाँ पे सारणी बनाते अपन, ये अक्स का और ये वाई का, ठीक है ना। अक्स का तो क्या -4 और वाई का अपन ने रखा था 2। अक्स का तो फिर से वाई का अपन 3 रखे माइनस का, तो भी अक्स का क्या आ रहा है -4। वाई का 6 रखे तो भी अक्स का क्या आ रहा है -4। अब इसका आलेख खींचते हैं अपन, है ना। इसको चलो हटा देंगे, इसका काम नहीं है ना, संख्या रेखा तो हो गई। एक, ये 0 यानी मूल बिंदु ओ, 2 3 4, ये 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 और ये 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। ये सब मैंने यहाँ पे संख्या रेखा सॉरी काट दिए, तल बना दिया है। आलेख अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ में एक्स अक्स वाई अक्स हो गया, ये हमारा क्या अक्स डैश, ये अक्स, ये वाई डैश। ये आलेख अपन जब इसका बनाएंगे, तो देखो मुझे क्या पता है कि अक्स का है -4, यहाँ पे है वाई का है 2, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर क्या है, अक्स का -4 ही है, वाई का क्या है -3, इसी की स्थिति में ऊपर। फिर क्या, अक्स का -4 और वाई का क्या 6, मान लो यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी प्रकार अगर आगे और कोई भी मान होता, तो इसका मतलब देखो क्या है हमारे पास में, ये सब एक सीध में आएंगे इस प्रकार से। तो जब अक्स बराबर ए था, अक्स बराबर ए मतलब अभी अपन की अक्स बराबर -4 था ना, तो इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो, हमें क्या मिल रही है, वाई एक्स के समांतर एक सरल रेखा मिल रही है। जब अपन को अक्स बराबर ए, यानी अभी अपन वाई का भी एग्जाम्पल लेके देखेंगे, अभी तो अपन एक्स का एग्जाम्पल लिया, अब अपन वाई का एग्जाम्पल लेंगे। अक्स बराबर ए यानी मैंने क्या बोला था, अक्स बराबर ए यानी कोई भी मान दो, आपको मान दे दिया, अभी -4 था, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी होगा। तो y का मान क्या आएगा, अपन कितना भी लिखेंगे तो भी उसको 2 से वाला रखेंगे, समीकरण बना के सोल्व करेंगे, तो y को अगर 0y कर दिया तो कुछ भी मान रखेंगे तो y तो 0 होने वाला है, x का बार बार वही आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि x बराबर a का आलेख क्या होता है, y x का समांतर एक सरल रेखा होती है, ठीक है। इसी प्रकार आपको मान लो y का वैल्यू दे दिया कि y बराबर क्या है, a है, तो इस बार अपन क्या मानते हैं, y बराबर 3 है। चलो अपन को दिया y बराबर 3, तो y बराबर 3 दिया, इसको 2 से गुणा देकर समीकरण बना सकते हैं। अपन 0 गुणा x कर देंगे प्लस y बराबर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर 0 का मान कुछ भी रखेंगे तो भी क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो समीकरण हमारा y बराबर 3 रह जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने अगर मान लो x की जगह रख दिया 2, 2 रखूंगी तो समीकरण में हो जाएगा 0 गुणा 2 प्लस y बराबर 3, क्या हो जाएगा, y बराबर 3, ठीक है। मैंने रख दिया यहाँ पे -1, x बराबर -1, तो क्या आएगा, इसका -1 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 प्लस y बराबर क्या होगा 3, तो y बराबर क्या आएगा 3। अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया x की जगह, x बराबर 4, तो भी 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। देखो मैंने कुछ भी रखा यहाँ पे तो भी क्या आ रहा है, y बराबर तो 3 ही आ रहा है। अब इसको जब आलेख में आप दर्शाओगे, इसका टेबल बना लो, चलो अक्स, ये अक्स का, ये वाई का, अक्स का क्या था 2, जब वाई का 3, अक्स का -1 जब वाई का 3, अक्स का 4 तो फिर माइनस सॉरी वाई का 3। अब इसका जब आलेख बनाएंगे तो देखो अक्स का 2 है, अक्स का जब अपन 2 लेंगे, इसको मिटा देते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है ना, ये वाली लाइन मिटा लो, ठीक है ना। अक्स का क्या है 2 है, क्या है प्लस का 2 है, तो y का क्या है 3 है, यानी ऊपर है, कहाँ पे है यहाँ पे। अब अक्स का अगर क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 किधर है, इधर है, तो उसका तो क्या है 3 ही है ना, तो भी क्या है 3 है, यहाँ पे है। अक्स का अगर 4 है प्लस का, y का क्या है 3 है, तो भी क्या है यहाँ पे ही है। अब देखो इन सबको मिलाओ तो क्या, ये देखो थोड़े से पॉइंट है ना ऊपर नीचे लगे हैं मेरे से, जब अपन इन पॉइंट को लगा के मिलाएंगे 3 के जिद में, तो हमें क्या प्राप्त होगी, अक्स अक्स के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें अक्स बराबर
ए दिया है यानी x बराबर कोई भी मान दिया है तो हमें क्या प्राप्त होगी कि ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और अगर हमें y बराबर a दिया है तो हमें x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मैंने जो आपको पॉइंट्स दिखाए थे ना उनको 1 बाय 1 करके आपको कार्य तल में भी यानी आलेख में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो एक चर वाले के रूप में हमें जब करना है तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर दर्शा देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर हम करें। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाते हैं, बीचों बीच में 0 है, इधर 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। इधर -1 -2 -3 -4 और इधर -5, ठीक है। अब हमें दर्शाना है कि y बराबर 3 है, तो मैंने क्या बोला था, x बराबर 3 हो चाहे y बराबर 3 हो, प्लस का मान है तो किधर होगा, दाहिने साइड में। तो 3 है तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे y बराबर 3, ये हमारा क्या है, y बराबर 3। ओके, ये तो अपन ने दर्शा दिया एक चर वाले के रूप में। अब हमें दर्शाना 2 चर वाले के रूप में। अब देखो हमें समीकरण क्या दिया है, y बराबर 3। तो मुझे क्या समझ में आया, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको y बराबर a यानी कि y बराबर 3 दिया तो हम इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x 0 गुणा में प्लस y बराबर 3, अपन इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में चेंज कर लिया। अब हम देखो मान लो x की जगह 1 रख देंगे तो भी हमें y बराबर क्या मिलेगा, x की जगह अपन 0 रखें, 0 रखेंगे तो भी y बराबर 3 आएगा। x की जगह अगर कुछ और मान रखेंगे तो भी y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर हम रख लेते हैं 0, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर क्या होगा 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हम रखते हैं x बराबर -1, तो x बराबर -1 रखेंगे तो -0 गुणा -1 प्लस y बराबर 3। अब 0 को तो किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर क्या जाएगा 3। कहने का मतलब कि अपन x का कुछ भी मान रखेंगे तो भी y का हर बार मान क्या रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो y बराबर क्या आया 3। अब हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ये हमारा x हो जाएगा, इसमें एक में हो जाएगा y, x y। x का क्या है, एक बार 0 है तो y बराबर 3 है, x का -1 है तो भी y बराबर तो क्या होगा, 3 होगा। अब हम आलेख बना रहे हैं, तो आलेख खींचेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, x अक्ष, ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, ठीक है ना। ये हमारा मूल बिंदु है। अब बार बार हम क्या, इस पे हमें जरूरत तो नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4 और ये -5, इधर 1 2 3 4 और 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -5। अब देखो हम लिखेंगे x बराबर 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो y बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 3, ओके। अब देखो क्या है, अगर x बराबर -1 है यानी इधर देखना -1 है तो भी y बराबर तो क्या है, 3 है। इसको मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्योंकि इधर तो ये आएगा, इधर लिखते हैं 0 3, ठीक है। अब x बराबर 1 है तो y बराबर तो कितना, 3 ही है, इस बार भी यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। इसका पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, इसका भी 3 पे है तो इसका सीध में ही आएगा, लेकिन इसका -1 है तो इस बार क्या हो जाएगा, -1 और 3। अब देखो हमें क्या प्राप्त होता है, हम क्या करेंगे, जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिला, जब हमें क्या दिया है, y का मान दिया है तो हमें क्या मिला, अब सबके समांतर एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। अब इसका समीकरण क्या है, y बराबर 3, वो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, बिंदुओं को दर्शा के सरल आलेख खींच देना। देखो आप इस तरह से खींचोगे तो बराबर जो पहुंच जाएगा ना उसके ऊपर से ये जाएगी रेखा, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट वाले के जैसे ही है।
इसमें भी हमें एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हमने समीकरण क्या दिया, 2x प्लस 9 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2x उधर आ जाएगा, 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 9 बटे 2 बराबर क्या आएगा, इसको भाग लगा तो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 से 1/2 या 5/2। एक सेकेंड देखो, मैं आपको इसे बता दी, 9/2, 4 दूनी 8, बचेगा 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 4 से 1/2। 4 से 1/2 का मतलब क्या है, 4.5, 4 पूरा और आधा भी। तो ये किसका है, वो भी माइनस का। इसको आप 4.5 भी बोल सकते हो। अगर 4.5 बोलते हैं तो भी क्या होता है, 4.5 ही होता है, और 4 से 1/2 बोले तो भी क्या होता है, 4.5 ही होता है। ठीक है, अब देखिए, जब इसको आपको एक चर वाले रेखा समीकरण के रूप में दर्शाना है, इसका मतलब आपको कहाँ दर्शाना, संख्या रेखा के ऊपर। ये मान लो हमारी संख्या रेखा है, 1 2 3 4 5 6, इतना जरूरत नहीं, 5 तक ले लेते, 4.5 है ना, ठीक, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब हमें दर्शाना संख्या रेखा के ऊपर 4.5 यानी 4.5। तो 4.5 इसका मतलब किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, 4 से ज्यादा 5 से कम है, बराबर 4.5। इसका मतलब इसके बराबर 2 भाग कर लो, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 10 भाग होते हैं, हमें पता ना। तो आज बीचों बीच क्या होता है इसका, और आधा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 सही, या फिर आप 9/2 भी बोल सकते हैं, माइनस का 9/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसको यहाँ पे डाल कर दो, चलो तो यहाँ पे ऐसे कर दो, माइनस का 9/2, माइनस का तो इस साइड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा क्या था समीकरण, 2x प्लस 9 बराबर 0, यही क्या हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला क्या है, हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण है। तो हमारा समीकरण क्या है, x बराबर माइनस का 9/2। इसको अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण जब बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। x का तो हमें दिया है, तो x हो जाएगा, प्लस y का हम ले लेंगे 0y बराबर माइनस का 9/2। ठीक है, अब हम y का कुछ भी मान रखेंगे तो भी x का तो क्या रहने वाला, 9/2। हम क्या करेंगे, y बराबर रख देते हैं एक बार 0, y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस y बराबर 0 या 0 हो जाएगा, माइनस का 9/2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 9/2। अब हम रख देते हैं y बराबर 2, y बराबर 2 रखेंगे तो भी x प्लस 0 गुणा 2 बराबर 9/2, तो भी x बराबर क्या आ जाएगा, 9/2, यानी कि y का कुछ भी मान रखेंगे तो भी x का आएगा माइनस का 9/2। अब आपको इसको आलेख में दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए ये y डैश, ये x, ये x डैश, ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखू है 1 2 3 4 5, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। यहाँ 1 2 3 4 5। अब अपन इस बार टेबल में बनाए ना, पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। इधर x का अपन क्या रखे थे, y का अगर 0 रखे तो x का क्या आ रहा था, माइनस का 9/2। y का अगर 2 रख रहे हैं तो भी x का क्या आ रहा है, माइनस का 9/2। अब चलो दर्शाओ, अब y का माइनस का 9/2 देने का मतलब क्या है, 4 से 1/2 यानी 4.5 है, हमें पता कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस का है, तो x का y का 0 है, x का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ 4.5 यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में यहाँ पे माइनस का 9/2 और 0। अब देखो क्या, अगर अपन x का तो 9/2 रहेगा, y का अगर अपन 2 रखे, y का 2 मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भी x का तो क्या आएगा, यहाँ पर ही आएगा, तो यहीं पे है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका है माइनस का 9/2, इसका y का 2। अब देखो जब अपन इसको मिलाएंगे, इसको बड़ा दूर लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस का 9/2 और 0। जब इसको मिलाएंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त होगी, इस प्रकार से, यानी कि क्या प्राप्त हुई हमें, जब अपन को y का मान दिया है तो हमें क्या प्राप्त, सॉरी
x का मान दिया है, x बराबर 9/2 है, माइनस का 9/2 है, तो अभी किसके समांतर सरलरेखा प्राप्त हुई है? y अक्ष के समांतर। अब इसका समीकरण लिख दो, 2x प्लस 9 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे ये इस बिंदु के निर्देशांक है, यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक ये। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर यानी ज्यामितीय निरूपण करना। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाना होता है, ग्राफ के अंदर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे दर्शाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्लास रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।